नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी व्याधि के बारे में जिससे हमारा सारा समाज बहुत डरा हुआ है और बड़ी भयानक सिचुएशन है, खासकर मैं अपने देश की बात करता हूँ। तो भारत में दिन प्रतिदिन कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, किसी के भी परिवार में ये बीमारी आए, परमात्मा बचाए। बड़ी खतरनाक व्याधि है और जिनको हो जाती है इसका डर बड़ा है, बहुत डरते हैं लोग और जो इसकी ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बहुत महँगा है। एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। कीमोथेरेपी एलोपैथी में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी देते हैं, उसके अपने आप में इतने साइड इफेक्ट है कि व्यक्ति कैंसर से चाहे ना मरे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से उसको इतने लंबे चौड़े साइड इफेक्ट और इतना पेनफुल जिंदगी हो जाती है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि परमात्मा दया करे कि किसी को इस व्याधि से ना गुजरना पड़े। लेकिन इस व्याधि से कैसे बचा जा सकता है? इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ है वो कैंसर नहीं होती। बहुत से लोगों को लाइपोमा होता है, छोटी मोटी सिस्ट होती है, वो इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं और डर बिजनेस है। जब तक डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो उसका शोषण शुरू हो जाता है। डॉक्टर तरह तरह, हालांकि मुझे पता है कि ये लाइपोमा है, सिस्ट है, और फिर भी एफएनएससी कराओ जी, ये हो सकता है जी, वो हो सकता है, इतना डरा दिया जाता है। मेरे पास ओपीडी में सैकड़ों मरीज आते हैं जो जिनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी सिस्ट है, लाइपोमा, और उनको इतना भयभीत डरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी जो शरीर में गांठ है, सारी गांठें कैंसर नहीं होती। और यदि किसी को इनिशियल स्टेज पे कैंसर है भी तो आयुर्वेद में उसके बड़े अच्छे कारगर उपाय हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कुछ दिन पहले, हमारे बहुत जाने माने हास्य और प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी एमडी थी, एमडी मेडिसिन थी, डॉक्टर थी, उन्होंने किस प्रकार से कैंसर को मात दी और किस प्रकार से उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद का जब सहारा लिया तो किस प्रकार से वो रिकवर हुई। देखिए, जब उन्होंने इस बारे में बोला तो बहुत से लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, बहुत से लोगों ने उन पे मानहानि की केस करने की कोशिश की। इस प्रकार के उटपटांग कौन काम करता है? जिनके बिजनेस पे चोट लगती है, जिनकी दुकानदारियां बंद होती है, जो करोड़ों रुपए इस चीज से छाप रहे हैं। तो ये एक व्यवसाय बन चुका है और ये बहुत बड़ी मार्केट बन गई है कैंसर। मैं तो मतलब हैरान रह जाता हूं कि जिन लोगों को हमें दिखता है कि ये सरवाइव नहीं करेगा, इसका चांसेस है नहीं, एक दो कीमोथेरेपी भी नहीं झेल पाएगा, उसको भी इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है और एक दो कीमोथेरेपी लगते ही टाइम टाइम फिर हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं बचेगा जी, ले जाओ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूं। कोई भी चिकित्सा पद्धति है जो लोगों के जीवन को बचाने का काम करती है, मैं उसको सादर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं उनके सामने। और एलोपैथिक से भी बहुत लोग ठीक होते हैं, मैं आलोचना नहीं करता। लेकिन जो व्यवसायीकरण बढ़ गया, जो व्यवसाय बन गया, जो पैसा कमाने की होड़, अंधाधुंध होड़ लगी हुई है, उससे कभी कभी दिल को दर्द होता है कि कम से कम हमें पेशेंट की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, क्या इसकी आर्थिक स्थिति है, क्या ये अफोर्ड कर सकता है, थोड़ा सा तो अपने मतलब अंतरात्मा की आवाज भी हमें सुननी चाहिए। तो कैंसर के पेशेंटों का जो शोषण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, जो अत्याचार, जो पीड़ा, जो दुख उनका मैं देखता हूं, तो मेरा दिल करा कि मैं लोगों से रूबरू हूं, इस पे वीडियो बनाएं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे कारगर उपाय है, जैसे हल्दी है, बहुत जबरदस्त एंटी कैंसर चीज है। और ये मैं नहीं कहता, ये प्रूवन चीज है, रिसर्च बेस्ड चीज है। शास्त्रों में तो 5000 वर्ष पूर्व हमारे आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने बहुत पहले बता दी। लेकिन अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी क्यूरक्यूमिन नामक तत्व की डिटेक्ट करके बताया कि एंटी कैंसरस है। तो हल्दी हमारे सभी व्यंजनों में डलती है। जिन लोगों को कैंसर के चांसेस हैं या जो जिनका एक्सपोजर ज्यादा रहता है लेड से या केमिकली, या जो स्मोकिंग वोकिंग करते हैं, थोड़ा इनटेक ऑफ हल्दी बढ़ा दें, टर्मरिक। लेकिन हल्दी गांठ वाली लेनी है जी, वो भी मिलावटी आती है आजकल बाजार में, जो पैकेट में लेते हैं हम। कोशिश करें सब्जी मंडी से गांठ वाली हल्दी लें या किसी किसान से सीधा संपर्क करें। हल्दी बहुत जबरदस्त औषधि है कैंसर के लिए। उसके बाद जितने भी लीफ है, चाहे वो बेलपत्र का पत्ता हो, चाहे वो शीशम का पत्ता हो, चाहे वो अमरूद का पत्ता हो, चाहे वो जामुन का पत्ता हो, चाहे वो आम का पत्ता हो, लीव्स के अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पत्ते हैं जो, और वो नेचुरल रूप से कैंसर की सेल्स का डिके को रोकते हैं। तो मतलब जो अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है कैंसर में, उसको रोकने में मदद करते हैं। तो इसीलिए पत्तों का सेवन कीजिए, कम से कम 5 से 10 ग्राम पत्ते खाइए, जो भी इजीली अवेलेबल है। किसी दिन शीशम के पत्ते खा सकते हैं, किसी दिन अमरूद के खा सकते हैं, जब भी मिले खाइए, उसका सेवन कीजिए, धो के अच्छे से वॉश आउट करके खाइए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आप सप्ताह में एक दिन फास्ट रखें, फास्टिंग, उपवास। हमारे धर्म में तो उपवास को एक अभिन्न अंग माना गया।
बहुत से धर्मों में उपवास रखा जाता है। मुसलमान भाई रोजे रखते हैं, हिंदू भाई उपवास रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, पूर्णमासी का, अमावस्या का और शिवरात्रि का या जन्माष्टमी का। जो भी अच्छे रिचुअल्स आते हैं हम अपने आराध्य देव को याद करते हैं और निरोगता प्राप्त करते हैं। उपवास बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक जापान के साइंटिस्ट को इसी बात पे नोबेल प्राइज मिल गया कि उसने ये बताया कि भूखे रहने से बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, मतलब कैंसर ठीक होता है। तो खाली पेट रहने की आदत डालिए। सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो आप प्लीज, यदि आप पूरा दिन नहीं रह सकते तो रात का खाना स्किप कर दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे और कोई खर्च नहीं आएगा आपका, बहुत सी व्याधियों से बचेंगे। तो उपवास कैंसर में बहुत कारगर आयुर्वेदिक उपाय है, लेकिन कैंसर होने के बाद कारगर नहीं है। उपवास को रूटीन बना लीजिए, जीवन का रूटीन बना लीजिए कि एक दिन तो मैं शाम को खाऊंगा ही नहीं या रात्रि का भोजन ही स्किप कर दे, बहुत लाभकारी रहता है। लेकिन ये नहीं है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहे, वो उपवास नहीं है, चरत है वो। तो कि आपने सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, दोपहर का लंच किया, रात को कुछ नहीं, न चाय लेंगे न दूध लेंगे, सो जाएंगे, तो वो उपवास होता है। और उस दिन जब पूरे दिन का उपवास रखते हैं उस दिन पूरे दिन गर्म पानी पे रहेंगे, या ज्यादा भूख लगे तो कोई फ्रूट खा सकते हैं हल्का फुल्का। तो उपवास का कैंसर में बड़ा योगदान है। जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेनी, शुगर का इंटेक कम कर दें, ये उपाय तो है ही है। तो आयुर्वेद में इसका हल क्या है? आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधियां है। कांचनार है, कचनार गूगल, कचनार की छाल, मैं बहुत बार बताता हूँ, कचनार बहुत जबरदस्त तरीके से एंटी कैंसर है। ये सस्ती चीजें हैं, हल्दी, कचनार। तो एलोपैथी से भी कॉस्टली चीजें हैं आयुर्वेद में, जैसे स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है कैंसर में इनका, जबरदस्त तरीके से। ऐसे ऐसे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं जिनके चांसेस भी नहीं होते। लेकिन श्योरिटी तो ईश्वर ही दे सकता है। बहुत से लोगों को ये रहता है कि श्योर है जी। देखो, श्योर तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की बात भी नहीं है, और वो तो ईश्वर पे डिपेंड करता है। तिल बदे ना राही कटे, जो लिखती करतार। लेकिन यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, गिलोय, सत, मोती, अभ्रक, ये बहुत सी कॉम्बिनेशन पेशेंट्स टू पर्सन वेरी करता है कि कहाँ का कैंसर है, किस स्टेज का है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, तो उसको बड़े अच्छे से कवर किया जा सकता है। और जो इजीली क्यूरेबल कैंसर है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ, जैसे किसी भी प्रकार का गदूद का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, बड़ा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ही लीवर का कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और रेक्टल कैंसर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो इसोफेगस कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रीटमेंट देनी है। व्हीट ग्रास जूस है, बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधि है जो कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि भी किसी भी पेशेंट को कैंसर है या कैंसर आप चाहते हैं कि ना हो, तो डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रखें, उपवास रखें, पानी का इंटेक प्रॉपर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगी क्रियाएं करें, क्योंकि होने के बाद ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती। होने के बाद तो फिर आदमी भयभीत हो जाता है, पीड़ा में, डर में, शोक, परिवार वालों को भी शोक हो जाता है और पेशेंट तो शोक में चला ही जाता है। लेकिन रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी अच्छा ऑप्शन है यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, और यदि आपकी सेहत अलाउ करती है, आपकी फिजिकली आप फिट है, क्योंकि उसके बड़े लंबे चौड़े साइड इफेक्ट देखने को पड़ते हैं। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ साथ भी हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, ये चीज़ें यूज की जा सकती हैं, जिससे रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और पेशेंट को वीकनेस, कमजोरी, ये चीज़ें नहीं होगी। तो कैंसर जैसी असाध्य व्याधि में आयुर्वेद भी एक अच्छा कारगर उपाय है, यदि आप उसको प्रथम विकल्प के रूप में चूज करें। कि आपको पता लग गया आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की तरफ जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। डाइटरी हैबिट कम तो एटलीस्ट कम से कम फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप इस असाध्य व्याधि से मुक्ति पा सकें। और आजकल बड़े अच्छे इलाज आए हुए हैं कैंसर के, बहुत केसेस में देखता हूँ ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी बहुत रिकवर हो रहे हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी बहुत रिकवर हो रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप अपनाइए। और कैंसर का यदि कोई गरीब ऐसा है व्यक्ति आपको मिलता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप हमसे ज़रूर भेंट कराएं, ताकि हम उनकी कुछ मदद कर सकें, उनके कुछ काम आ सकें, उनको कुछ डाइटरी हैबिट या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दे सकें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।